हेलो एवरीवन। तो हम प्रीवियसली चेक कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, प्रोटॉन की कैसे हुई थी। हमने पूरा कॉन्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के एटम की, जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। यस, हम जानते हैं, अब हम जानते हैं कि तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन बाहर रिवॉल्व करता है शेल्स में, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि कह सकते हैं आप, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। ओके। अब बात आई थी न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, सुनिएगा आखिर रीजंस क्या क्या बन रहे थे। मैंने कहा ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट हो रही थी। अब यहां पर ऐसा था कि हम जानते थे कि हमने डिस्कवर कर दिया था प्रोटॉन से कि प्रोटॉन के पास मास होता है। रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट था, टोटल न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और उसी का मास होता है सिर्फ। और हम ये भी जानते थे कि एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट प्रोटॉन हम कंफर्म करेंगे। सो यहां पर अगर हम बात करें हीलियम की, सपोज हीलियम की बात करें, ठीक है। तो यहां पर यह हुआ था कि हीलियम के पास दो होते हैं इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, दो होते हैं प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन सेंटर न्यूक्लियस में है। ओके। तो यहां पर जो मास होना चाहिए था, क्योंकि प्रोटॉन ही टोटल मास है अगर दो हैं। और हमने क्या कहा था, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को क्या लिया था, सेम लिया था चार्जेस के उसमें, ठीक है। कि अगर ये ऐसे हैं तो दो ही होना चाहिए। मीन्स अगर हमने एक के मास को, हाइड्रोजन का जो मास था हमने उसे A1 mu लिया था, मतलब एक यूनिफाइड मास लिया था। तो यहां पर जब हम बात कर रहे थे किसकी, हीलियम की, तो इसका वेट होना चाहिए था दो, क्योंकि भाई इसके पास प्रोटॉन है दो, 2 AMU या फिर 2 म्यू होना चाहिए था यूनिफाइड मास। क्योंकि प्रोटॉन है दो भाई, बीच में प्रोटॉन दो है, तो मतलब मास भी दो होना चाहिए। ओके। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास कितना होना चाहिए था, एक होना चाहिए था। एक प्रोटॉन सिंगल, मतलब एक ही होना चाहिए था। उसका फिर भी ठीक था। बट यहां पर हम जानते हैं, देखिए हीलियम का जो मास है वो है 4, हीलियम के और हाइड्रोजन के। सो हम बात करें हीलियम, हीलियम के पास होता है दो प्रोटॉन, हाइड्रोजन के पास है एक प्रोटॉन, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एक साइड आप देख सकते हैं, जो फिगर दिख रहा है आपको, इस साइड में क्या कहते हैं आप ये देख सकते हैं, एक साइड में आप रखिएगा, आपने दो रखे हैं, यस, दो प्रोटॉन रखे किसके, हाइड्रोजन के, दो हाइड्रोजन रखे उनके पास दो प्रोटॉन है। और सेकंड शिप में आपने डाल दिया है, कंपेयर करने के लिए आपने डाला है पर हीलियम का, हीलियम के पास भी दो हैं, ठीक है। तो जब दो दो दोनों तरफ है प्रोटॉन, तो ये स्टेबल होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। बट ये क्या हुआ, ये झुक गया था किसके साइड, प्रोटॉन के साइड। मतलब प्रोटॉन हैवी है और हाइड्रोजन हल्का है। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जबकि हम जानते हैं कि जितना प्रोटॉन उतना मास, ठीक है। हीलियम के पास दो है, दो प्रोटॉन है, तो हमने दो हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पर, दो प्रोटॉन। तो मतलब प्रोटॉन इक्वल टू प्रोटॉन, ये मतलब कंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब दोनों सेम है तो ये कैसे डाउन हो गया। ओके। अब इसके बाद जो इंटरेस्टिंग फैक्टर था, ठीक है, चैडविक वाला चल रहा है अभी, ठीक है, चैडविक वाला भी आएगा। तो इन्होंने क्या किया, फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं कि इन्होंने एक साइड देख सकते हैं हम, वेटिंग मशीन की एक साइड, और इसको वेट किया गया, इसके लिए स्पेशल मशीन्स होती है, ठीक है, ये मत भूलिएगा कि कहां से आई। तो यहां पर आपने एक साइड में रख दिए थे किसके, यस, आपने चार हाइड्रोजन के एटम यहां रखे, मतलब कि चार प्रोटॉन। और सेकंड वाले में आपका क्या था, इस साइड में था आपका हीलियम का दो प्रोटॉन। और जब इनको मेजर किया गया तो ये इक्वल आए। मतलब इससे ये पता चल रहा था कि इसके पास चार प्रोटॉन हैं और इसके पास दो प्रोटॉन है, फिर भी ये इक्वल आ रहे हैं। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, प्रोटॉन जब इतने हैं तो इक्वल कैसे आ रहा है, दो प्रोटॉन चार प्रोटॉन इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो यहां पर, यस, यहां पर बारी आई थी फिर जेम्स चैडविक की 1932 में। बेसिकली जब इसको कंपेयर किया गया था कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को, तो हमने यहां पर लिया था, देख सकते हैं, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो इनका अगर हम कहें तो जो हीलियम का होता है उनका टू प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर दो होता है, मतलब दो प्रोटॉन है, ठीक है। लिथियम के पास तीन है, ठीक है, और बेरिलियम के पास कितने हैं, चार है, चार प्रोटॉन। ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया। अब बात की थी इनके एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास सुनिएगा कितना कितना था। यहां पर जो हीलियम का था वो था चार, यस, ठीक है। सेकंड आपका था लिथियम का, उसका था सात। और तीसरा जो आपका था, याद रखिएगा, बेरिलियम का, वो था नौ। मतलब ये तो कुछ अजीब है, मतलब लगभग कुछ ना कुछ ये तो डबल टाइप का हो रहा है एकदम से। ये तो बेसिकली डबल टाइप का हो रहा है। इसके बाद जेम्स चैडविक ने जो बेस का जो मॉडल था, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोरोन लिया था, बोरोन की शीट ली थी एक, ठीक है, बोरोन था। इससे इन्होंने बम्बार्ड कराया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को, वही, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया था, बम्बार्ड कराया था, अटैक कराया था। और यहां से क्या हुआ, रेज निकली थी, इसके पीछे रेस निकली, जैसे आप चेक कर पा रहे हैं, ठीक है। हमको कैसे पता चला कि यहाँ से रेस निकली है, कुछ ना कुछ निकला है, क्योंकि इसके आगे हमने प्लेस किया था वैक्स का, ठीक है, स्क्रीन लगाई थी यहाँ पर मोम की। और जैसे उससे टकराता ये, यहाँ पर क्या होता, पॉजिटिव चार्ज, यस, पॉजिटिव चार्ज सेकंड साइड से क्या था, बाहर आ जाता है।
मतलब जितना प्रोटॉन के पास ताकत है उतनी ही इसके पास भी है, तभी तो प्रोटॉन को इसने बाहर कर दिया वहां से। और जानते हैं हम आगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाएंगे और जो आपका ये प्रोटॉन है वो ग्लो करेगा। तो मतलब हमें ये पता चला, ठीक है। और यहां पर हमने इसे कहते हैं न्यूट्रल क्यों कहा था, क्योंकि हमने इसका क्या कराया था याद रखिएगा, हमने इसका चार्ज टेस्ट भी कराया था। हमने ऊपर नीचे मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सारे टेस्ट किए हमने। आपने प्लेट रख दी पॉजिटिव, ठीक है, ऊपर नीचे नेगेटिव रख दी, बट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरह डिफ्लेक्ट नहीं होती उनकी साइड, एकदम नॉर्मल सीधा ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, यही हिट कर रहा था एकदम प्लेस में। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तब जाके आप देख सकते हैं कि मासेस में इतना ज्यादा डिफरेंस था। अगर प्रोटॉन के अकॉर्डिंग आप कहते हैं कि टोटल मास प्रोटॉन का होता है, तो ये मास ज्यादा कैसे आ रहा है। और एट लास्ट इस चीज को प्रूव कर दिया गया कि इसके साथ कोई ना कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। याद रखिएगा, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, न्यूट्रल इज, ठीक है। और इसको नाम दिया गया था न्यूट्रॉन। यस, तो तब जाके हमारी डिस्कवरी कंप्लीट हुई थी एक एटम के तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो कि थे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड वन एंड ओनली अपना न्यूट्रॉन।